आज तो शो की शुरुआत ही शादी के गाने के साथ हुई है। आखिर वजह क्या है? वजह है शादियों का सीजन शुरू हो गया है और हो सकता है कि आपको अपनी शादी का इंतजार हो या आपके घर परिवार में किसी की शादी की बात चल रही हो। तो आज से शादी की बात शुरू करेंगे। देव उठनी एकादशी आ गई है। आज से हर कुंवारे और कुंवारियों के लिए बहुत बड़ा सीजन शुरू हो रहा है। आपकी शादी हो सकती है, बस एक पूजा आज करनी है। आज देव उठनी एकादशी के 11 उपाय आपको बताऊंगी और सीजन की पहली शादी की शॉपिंग भी करेंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। आज शादी की बात हो ही रही है तो आपको शादी से जुड़े 5 महा उपाय भी बताऊंगी। क्या लड़की की शादी नहीं हो रही है? लड़की की शादी में कोई भी रुकावट आ रही है? पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला का जाप करें। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में आप जाकर चढ़ा दें। शादी की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आज से देव उठनी एकादशी शुरू हो रही है जो कल तक चलेगी। ये दिन हर अनमैरिड बच्चे बच्चियों के लिए बहुत विशेष है क्योंकि कल से शादी की डेट शुरू हो जाएगी। मैं आपको शादी के लिए एक एक जानकारी दूंगी, कराने के उपाय से लेकर तरीके सब कुछ बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए देव उठनी एकादशी का मुहूर्त क्या है और आपको शादी के लिए कल क्या करना है। देव उठनी एकादशी पूजा का खास महत्व है। आज शाम को पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से खास फल मिलता है। जैसे मैंने आपको शो की शुरुआत में ही बताया था कि इस बार देव उठानी एकादशी 2 दिन की है, तो दूसरे दिन पड़ने वाली देव उठनी एकादशी को दूजी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी कल शाम 1:34 से शुरू हुई है और ये तिथि आज दोपहर 2:30 बजे तक रहेगी, यानी बस खत्म हो रही है। देव उठनी एकादशी का दिन बहुत खास है। अगर आपने अभी तक शादी के कार्ड बांटने शुरू नहीं किए हैं या शादी की शॉपिंग करनी या शादी की कोई भी शुभ डेट नहीं निकल रही है तो आज का दिन सबसे शुभ है। इनफैक्ट अगर आप अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आज के दिन बात पक्की करने से ज़्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और इस बार तो 2 दिन की देव उठानी एकादशी, तो आप कल भी रिश्ता पक्का कर सकते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देव उठनी एकादशी क्यों है और कैसे मनाई जाती है। अभी आपको देव उठनी एकादशी का महत्व बता देती हूँ। इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन उपवास रखने से तीर्थ दर्शन, 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के पुण्य मिलते हैं। माना जाता है इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि को बताया था कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन जागरण का बेहद खास महत्व है। और एक बात, देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से 100 गाय माताओं का दान का पुण्य मिलता है। लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब व्यक्ति पूरी विधि विधान के साथ इसका पालन करता है। आइए आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या बार बार शादी होते होते टूट जाती है? हर मंडे को नहा धोकर जिस गर्ल की मैरिज नहीं हो रही है वो शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए इतना सा दूध चढ़ाए और वही मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र के माला का जाप करें। शादी की संभावनाएं जल्दी बनती नजर आएंगी। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। आपको पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे रखना है, आइए ये सभी चीजें जान लीजिए। हर शुभ काम, खास करके जिनकी शादी का इंतजार है, वो जरूर करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं जल्दी सुबह उठकर नहाकर आंगन में चौक बनाएं। उसके बाद भगवान विष्णु के चरणों के हाथों से बना लें। उसके बाद फिर दिन में तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दें। घंटी, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा बजाएं। खेल कूद, नाच गान कीजिए, उत्सव मनाइए। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को अलग अलग प्रकार के लता, पत्र, फूल, पुष्प, वंदन बार आदि से सजाएं। आंगन में देवस्थान का चित्र बनाएं। उसके बाद फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक लें। दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा का विधान है। रामाचरण चंद्रिका के मुताबिक श्रद्धा पूर्वक पूजन, दीपक, कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल चढ़ाइए। साथ ही प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अंबिकेश, अम्बरीश, शुक, शौनक और साथ साथ भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत का प्रसाद बांटे। देव उठनी एकादशी की रात को सुशोभित स्तोत्र का पाठ करें, भगवत कथा सुने और भजन गाएं।
अंत में कथा सुनकर प्रसाद बांटें। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या ठीक शादी से पहले कोई बाधा आ जाती है? शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले के बजाय आप बाधाएं लेकर ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। शादी के बाद इस ईंट को उठाकर किसी पानी वाली जगह पर डाल दीजिए। ऊपर से कुछ खाने पीने का सामान डाल दीजिएगा। शादी के समय आ रही सारी बाधाएं टल जाएंगी। अब आपको देव उठनी एकादशी के एक नहीं 11 अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप शादी आपकी नहीं हो रही है या फिर कोई और संकट है तो मेरे बताए 11 उपाय कीजिए, आपका कल्याण जरूर होगा। देव उठनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते हुए तुलसी के 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी तरीके की कोई भी संकट नहीं आता है। एकादशी पे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। फीमेल्स के लिए ये स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो एकादशी पर आपको समीप स्थिति किसी विष्णु मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी पर एक नारियल और थोड़े से बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। ये उपाय करने से आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं और अटके कार्य भी बन सकते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ये करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज, पीले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी चीज़ें गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप निरंतर कर्ज में फंसे जा रहे हैं तो एकादशी पर समीप स्थिति किसी पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक जलाएं। पीपल में भी भगवान श्री विष्णु का ही वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की साधना रखने वाले लोग एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम ऐं क्लीम श्रीम। एकादशी के दूसरे दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवाकर दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट करें, उन्हें कपड़े दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दें। पूजन करने के बाद ये पैसे फिर आप अपने पर्स में रख लें, इससे धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक और उपाय, काफ़ी कोशिशों के बाद भी अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो एकादशी पे 7 गर्ल्स को घर बुलाकर खाना खिलाएं। भोजन में खीर ज़रूर होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो सकती है। आइए अब मैं बताती हूँ आपको आज का चौथा महा उपाय। क्या शादी तय होने के बाद टूट जा रही है? शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का रोज 3 माला का जाप स्फटिक की माला से करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर थर्सडे को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। शादियों का सीजन आ गया है। अब तो हर रोज आपके घर शादी के कार्ड आएंगे, सामने से बारात निकलेगी। अगर आपके घर में भी किसी की शादी होने वाली है तो आपको मुहूर्त बता रही हूँ, नोट कर लीजिए और बताए मुहूर्त पर शादी फिक्स कीजिएगा। नवंबर के मंथ में 21, 23, 25, 28, 29। दिसंबर के महीने में इन डेट्स की तारीख में शुभ मुहूर्त है 3rd, 4th, 10th, 11th, 12th। आपको याद होगा मैंने आपको बिगड़े ग्रहों को ठीक कराने वाले उपाय बताए थे। कुछ दर्शकों के बाकी बचे हुए ग्रहों को ठीक करने वाली जानकारी मांगी है। आइए आपको बताती हूँ। अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है तो आपको कृतिका नक्षत्र वाले दिन बेल का एक जड़ अर्ली मॉर्निंग तोड़कर शिवालय में शिव जी को समर्पित करना है। ओम भास्कराय ह्रीम मंत्र का जाप करने के बाद गुलाबी धागे से धारण करें। डेली इस मंत्र का जाप करते रहें। बीमारी और संतान ना होने जैसी दिक्कतें दूर होंगी। चंद्रमा अगर कमजोर है तो रोहिणी नक्षत्र वाले दिन खिरनी की जड़ शुद्ध करके शिव जी को समर्पित करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम चंद्रमसे नमः का जाप करें। सफ़ेद धागे से इसको धारण करें।
आपके किडनीज और लंग्स रिलेटेड रोग, अकेलापन, इमोशनल इश्यूज, सबका समाधान होगा। मंगल की अगर दिक्कत है तो हनुमान जी की पूजा करें, ओम अंग अंगकाराय नमः मंत्र का जाप करें। नारंगी धागे को आप पहने, इससे गुस्सा, टेंशन, शादीशुदा जिंदगी में मनमुटाव खत्म होगा। बुध अगर आपको तंग कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको विधारा की जड़ आस पास से पता करनी है, मिल जाएगी। विधारा की जड़ गणेश भगवान को समर्पित करने के बाद ओम बुम बुधाय नमः का मंत्र का जाप करके ग्रीन कलर के धागे में धारण करें। इससे बुद्धि तेज होती है, फैसलों में गलती की गुंजाइश कम होती है। अभी तो गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को ठीक करने वाले उपाय बाकी हैं, ये आपको कल बताऊंगी। हो सकता है आपको कोई समस्या इन्हीं में से ग्रहों के कारण हो। अभी आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कल के दिन जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या जिनकी हो गई है अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, विष्णु भगवान के आगे 12 केले रखने से आपकी मैरिड लाइफ में और ज़्यादा सुधार होता है। फेसबुक पर निशा राज ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली निशा का घर में बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिविटी लगती है, जिससे वो परेशान हैं, उपाय जानना चाहती हैं। निशा डेली अपने घर के सेंटर में खड़े होकर कपूर जलाइए और सुबह सनराइज के टाइम पर घर में सेंटर में खड़े होकर गूगल जलाइए, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके अच्छे वक्त को लाते हैं। क्या करें, कल आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप लोग चावल की खीर ज़रूर खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। वृषभ राशि के लोग, गणपति जी को कल दूर्वा चढ़ाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग, केसर का तिलक लगाएं माथे पर। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कर्क राशि के लोग, मंदिर में धूप का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। सिंह राशि के लोग, शहद का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 81%। कन्या राशि के लोग, ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 50%। तुला राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 83%। वृश्चिक राशि के लोग, गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। धनु राशि के लोग, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मकर राशि के लोग, गरीबों को चाय पत्ती का दान दें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग, काले कपड़े ना पहने आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। मीन राशि के लोग, किसी की बुराई नहीं कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 58%। अब जब शादी की बात हो ही गई है तो क्यों ना इस सीजन की पहली शॉपिंग कर ली जाए। चलिए देखते हैं इस सीजन के लिए मार्केट में कैसी तैयारी हुई है। शादियों की बात हो रही है, शादियों का सीजन आ चुका है। मेरे आसपास बड़े ही खूबसूरत लहंगे, डिजाइनर पीसेस हैं। हम इस वक्त आकाशी स्टोर में मौजूद हैं। हमारे साथ आद्या जी मौजूद हैं जो हमें बताने वाली हैं क्या कुछ ट्रेंडिंग है इस टाइम के शादी के सीजन में। तो जैसे ये रेड कलर का लहंगा है और इसमें पूरा जरदोजी वर्क है, तो ऐसे ही जरदोजी वर्क के लहंगे लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। ये पिंक और ग्रीन बिल्कुल पेस्टल कलर का बनाया हुआ है, तो बहुत सी लड़कियां जो पेस्टल कलर भी पहनती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग वर्क है। इसमें करदाना का सिल्वर वर्क है पेस्टल पे। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो मरून से हटके थोड़ा सा डार्क कलर भी ज़्यादा पसंद करती है, तो ये वाइन कलर है। इसमें भी पूरा जरदोजी काम है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें पूरी डोली, बारात, डांडिया करती हुई, जैसे संगीत में डांडिया करते हैं वैसा पूरा बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है इसका। और आजकल लड़कियां कुछ अलग कॉन्सेप्ट खोजती भी है कि कुछ मुझे अलग कॉन्सेप्ट मिले, तो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट का लहंगा है। इसमें भी पूरा जैसे आप देखेंगे कि इसमें भी अलग मोटिव बने हुए हैं, बिल्कुल ये देखिए आप। और बहुत ही बारीक वर्क है इसका, आप देखेंगे तो बहुत ही बारीक है। कलर भी बहुत प्यारा है, जर्मन ब्लू कलर है ये। और इसके साथ जो कंट्रास्ट दिया हुआ ये भी बहुत, आप देखिए बिल्कुल अलग कंट्रास्ट है। ये भी काफी ट्रेंडिंग है इस वक्त। हाल फिलहाल में दीपिका पादुकोण ने भी कुछ इस प्रकार का लहंगा पहना था, जहां पे उन्हें हमने इस कलर के लहंगे में देखा था। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आद्या जी, बिल्कुल चाहे वक्त आज का हो, पुराना हो, नया हो, लाल जो रंग है सुहागनों से कभी नहीं बिछड़ता है।
चलिए एक फायदे की चीज आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और जब शुरुआत शादियों की हो गई है, हमने सबसे पहले आपको कपड़ों के बारे में बता दिया, लहंगों के बारे में, तो हम ज्वेलरीज कैसे भूल सकते हैं आपको दिखाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे खूबसूरत ज्वेलरी कलेक्शन इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्राइडल कलेक्शन है ये सब दोस्तों, आप इन्हें निहारते ही रह जाएंगे, आपकी आंखें नहीं थकने वाली हैं। मेरे कैमरा पर्सन ऊपर पैन कर रहे हैं और मेरे हाथ में सबसे खूबसूरत पीस ये आया है। आप ये देखिए, पिंक कलर का कितना खूबसूरत ब्राइडल नेक पीस है। ये पूरा गला भर जाएगा आपका और आप किसी रानी से कम नहीं लगने वाली हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए इस लाइट पिंक स्टोन की, टम्बल का वर्क है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो काम है स्वरस्की का काम है। डिटेलिंग इसकी काफ़ी खूबसूरत है। कुंदन है, पर्ल्स है, टम्बल है, कितनी खूबसूरत पीसेस है इसमें आप देख सकते हैं। गला तो आपका भर ही देगा, साथ में इसकी मांग टीका भी है। इसके ईयरिंग भी काफ़ी बड़े हैं जिससे आप पूरी तरीके से सजी धजी नज़र आने वाली हैं। एक सबसे खूबसूरत पीस है ये सारी जो नेक पीसेस होते हैं दोस्तों, ये ना काफ़ी न्यूट्रल माने जाते हैं। पर्ल्स हैं इसमें डायमंड्स हैं, इसमें एमरल्ड्स हैं। इस तरीके की चीज़ें काफ़ी न्यूट्रल होती हैं। आप कैसे भी लहंगे पे, चाहे वो पेस्टल लहंगा हो या वो डार्कर शेड का लहंगा हो, आप उसमें कैरी आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे निखर कर, सबसे हटकर ये जो आ रहा है, ये है मीनाकारी का काम किया गया। लंबी इयररिंग्स है, काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल, आप देख सकते हैं। शादी हो, कोई बड़ा रिसेप्शन हो, कोई इन सब को पहनना नहीं भूलता है। जितने ट्रेंडिंग आप लगेंगे, सबकी नज़रें आप पर टिकने वाली हैं। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर ये सब दिखाऊं, चांद बाली जो होती है, कभी वेडिंग हो गया, शादी, रिसेप्शन, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है। ये सभी चांद बाली के आकार के हैं। ये कुंदन वर्क है इसमें, यहाँ पे देखिए यूनिक डिज़ाइन है इसका। इसकी जो लटकन है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। सेम आपको ये चीज़ दूसरे कलर में भी देखने को मिल जाएगा। मोतियों का काम किया गया है इस पर, ये बारीकी से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये है रानी हार, इतना खूबसूरत इसमें इनामल वर्क है, इसमें सेमी प्रेशियस स्टोन है। इसके साथ एक फुल नेक का जो चोकर है वो आपको देखने को मिल रहा है। साथ में 4 लड़ियां हैं जो स्टोन्स की, वो भी हैं उस नेक पे। बेहद खूबसूरत एक रानी हार। उसके तुरंत बाद में अगर आप ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये भी बेहद खूबसूरत है। इसमें भी मोतियों का काम किया गया है। मोती है इसमें, काफ़ी सुंदर फ्लोरल मोटिव्स भी यूज़ किए गए हैं। आप आलीशान लगने वाली हैं अगर आपने इस वेडिंग सीजन में ऐसा कुछ पहना तो। सबसे खूबसूरत है। ये जो छोटी छोटी मोती की लड़ियां हैं, ये एक साथ जब आपके गले पर आएंगी, वाकई शान बढ़ा देंगी आपके पूरे कपड़े की। टेम्पल ज्वेलरी का भी यहाँ पे लुक आपको देखने को मिल जाएगा। हल्की चीज़ें हैं, टेम्पल ज्वेलरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मोती है, कुंदन का वर्क है, साथ में अगेन ये चीज़ है जो टेम्पल की ज्वेलरी का आपको यहाँ पे एक लुक देखने को मिलने वाला है। शादी का सीजन आ चुका है, आप जी भर के शॉपिंग कीजिए और अपनी बेस्ट दिखने की कोशिश कीजिए। आइए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या आपकी शादी के लिए मनमाफिक रिश्ता नहीं मिल रहा है? थर्सडे को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से शादी की बाधा दूर हो जाती है। गौरी आवे शिव जो ब्यावे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर ना करे, जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। अमुक की जगह पर जिस लड़की की शादी नहीं हो रही हो, उसका नाम आप लिख सकते हैं।